बुंदेलखंड की आस्था और शिव शक्ति के प्रतीक 11वीं बुंदेलखंडी कावड़ यात्रा 9 अगस्त को छतरपुर से शुरू होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश मंत्री अर्चना सिंह और बीजेपी नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के संयोजन में हजारों शिव भक्त रामचरितमानस प्रांगण से रवाना होंगे। यह यात्रा 9 अगस्त को हटवाहा में रात्रि विश्राम के बाद 10 अगस्त को बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम पहुंचेगी। वहीं सभी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का भव्य जलाभिषेक कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार लगभग 40 किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइट की विशेष व्यवस्था की गई है। अनादि टीवी की टीम इस समय पहुंच चुकी है छतरपुर जिला, जहां पर पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार बुंदेलखंड की 11वीं कावड़ यात्रा निकलने जा रही है। आपको बताते हैं, कावड़ यात्रा कोई आम कावड़ यात्रा नहीं है, क्योंकि इसमें दूर दराज से लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं और जब कावड़ यात्रा का शुभारंभ होता है तो वो मंजर देखने लायक होता है, जो गुड्डू भैया के नाम से प्रसिद्ध है। सीधा हम आपको उनसे जोड़ते हैं। दादा, पहले तो आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दादा, 11वीं कावड़ यात्रा है इस बार, क्या कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी और हम चाहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई, कुछ हमारे दर्शकों को शुरुआती बताइए दादा। अब कांवड़ यात्रा हम लोग पिछले 11 वर्षों से निकाल रहे हैं। ये 11वीं कांवड़ यात्रा है और कांवड़ यात्रा का भाव हम लोगों के मन में इसलिए जागृत हुआ कि जब हम लोग उत्तर भारत के सावन के महीने में जाते थे तो वहाँ पूरी रास्ते में कांवड़िए हमको दिखाई देते थे। तो हमने सोचा कि ये हम लोगों के यहाँ ये चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि श्रम आधारित भक्ति की कल्पना भारतीय जो धर्मशास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, ऋषि मनीषी हैं, उन सब ने की है। जैसे भजन से भगवान को संत हरिदास जी ने प्रकट किया था, बांके बिहारी जी को, तो भजन से भी भगवान को प्रकट किया जा सकता है। भंडारों के द्वारा, मंदिरों में तीर्थ यात्रा के द्वारा, कई तरीके हैं कर्मकांड के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की पद्धति हमारे यहाँ प्रचलित है। उसमें से एक ये है कि हम कहीं परिक्रमा लगाते हैं किन्हीं धर्म स्थानों की, कहीं पे हम जहाँ भगवान भोले विराजित हैं तो वहाँ तक 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर की यात्राएं हैं, कहीं देवी जी विराजित हैं तो वहाँ पे यात्राएं हैं। ये श्रम आधारित भक्ति है जो अपने शरीर की तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने का की जिसमें बात होती है। और इसी तारतम्य में सावन के महीने में कांवड़ से जल ले जाके भगवान शिव को अगर हम जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गुड्डू भैया। तो गुड्डू भैया ने बताया है कि कैसे यात्रा का कोई ऐसा राजनीतिक नहीं है। यह यात्रा लगातार 11 वर्षों से निरंतर निकल रही है और आगे भी निकलती रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ उनकी यात्रा, जो 11वीं कावड़ यात्रा है, वो 9 अगस्त को रामचरितमानस छतरपुर के प्रारंभ होगी और जो 10 तारीख को बिजावर के पहुंचकर जटाधारी धाम पर, कहते हैं बुंदेलखंड का कहे जाने वाला केदारनाथ, अपना जटाधारी धाम पहुंचकर वहां पर जल अभिषेक करेंगे। शिवम साहू के साथ कैमरामैन रोहित।